चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को वर्चुअली जुड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। 25 फरवरी को ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल के दौरे पर रहेंगे शाह। क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क भी करेंगे अमित शाह। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता शबाना बानो की ओर। शबाना, जिस तरह से 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है लगातार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का दौरा मध्य प्रदेश में रहेगा। 29 फरवरी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संवाद करेंगे ही। इसके अलावा भाजपा के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मध्य प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। वो ग्वालियर, खजुराहो और जो है भोपाल, राजधानी भोपाल में जो है बैठकें करेंगे और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेता, उनसे चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। बताया जा रहा है ग्वालियर, खजुराहो के जो लोकसभा सीट के जो क्लस्टर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, उनके साथ प्रबंधन समिति की बैठक करेंगे और वहां की सीटों का भाजपा के पक्ष में क्या माहौल है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आपने देखा बीते दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है गांव रुको अभियान में जो है 24 घंटे से ज्यादा गांव में रुके हुए थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनसे जानकारी लेते हुए नजर आएंगे कि जिन जिन गांव में आप रुके थे वहां पर भाजपा का कैसा माहौल है, किस तरीके से 370 वोट बढ़ाए जाएंगे और किस तरीके से 370 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई जाएगी। तो ये सब चर्चा होगी। इसके अलावा वो राजधानी भोपाल शाम 6 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पर उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बाद वो फिर से दिल्ली लौटेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कई सौगातें दी जाएंगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर भाजपा अपनी तैयारियां भी करते हुए नजर आएगी। शायद यही वजह है कि लगातार जो है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के दौरे में है और लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसी सौगातें देना चाहता है और जनता से जुड़ना चाहता है, जिसकी वजह से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से फायदा मिले। बिल्कुल, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, इसके लिए लगातार जो है अमित शाह मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था शबाना, किस तरह से अमित शाह लगातार दौरे पर रहे थे। उन्होंने कई बैठकें की थी, जीत का मंत्र दिया था कार्यकर्ताओं को और कहीं ना कहीं उसका जो नतीजा है, चाणक्य की जो रणनीति है, वो भी मध्य प्रदेश के लिए कारगर साबित हुई थी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, कमलनाथ की काफी चर्चाएं थी कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे और ये पूरी उम्मीद थी उसके बाद कि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो बीजेपी अपने कब्जे में कर लेगी। लेकिन अब इन सभी कयास और अटकलों में विराम लग गया। ऐसे में क्या लगता है, जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे अमित शाह, तो क्या कुछ इस बैठक में जीत का मंत्र देंगे छिंदवाड़ा की सीट पर सेंध लगाने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर दी थी। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जीत के बाद सबसे पहला दौरा अपना छिंदवाड़ा ही किया था। अभी 2 दिन पहले जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संबोधन किया था, रोड शो किया था और फिर राजधानी भोपाल आकर जो अपने बयान में उन्होंने कहा था कि अब छिंदवाड़ा की जनता का भी मन बदल चुका है, वो भाजपा को पसंद करने लगी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि उनके किले को ध्वस्त करना। और नकुलनाथ जो संसदीय क्षेत्र है वो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक ही लोकसभा सीट उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए, कांग्रेस के लिए कड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा, तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जितने भी लक्ष्य यहाँ पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया था, वो लक्ष्य पूरा यहाँ पर भाजपा ने कर लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना एक किला बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जीत का मार्जिन था विधानसभा चुनाव में, वो भी 35 से 32 हजार वोटों का था। तो कोई बड़ी जीत नहीं थी ये विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के लिए अलग से रणनीति बना रही है। शायद यही वजह है कि इनके 2 दिग्गज नेता चुनाव के बाद से ही लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर है और वहां की जनता को कई सौगातें दे चुके हैं। और इन अफवाहों को जो है कमलनाथ भाजपा में आ रहे हैं, जो छोटे पार्टी के छोटे नेता, उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन को मीडिया कवरेज ना मिले, शायद इसीलिए कमलनाथ का ये सियासी ड्रामा चला। तो कहीं ना कहीं
जो कांग्रेस है वो इसको भी जो है 2 दिवसीय दौरों को भी इसको सियासी ड्रामा के बीच खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। 2 दिन बाद आपने देखा कि किस तरीके से कमलनाथ ने दिल्ली में बयान दे दिया कि हमने तो अपने मुंह से नहीं कहा था कि हम भाजपा में जा रहे हैं, ये मीडिया का बनाया हुआ जो है जाल है और मीडिया अपनी ब्रेकिंग के लिए इस तरीके की अफवाह फैला रही थी। लेकिन 2 दिन तक उन्होंने बयान नहीं दिया था। अचानक से जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद उनका ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में जो है सामने आता, तो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से कमलनाथ ने जिस तरह से रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे, अब देखने वाली बात होगी उनके इस पूरे राजनीतिक ड्रामा को लेकर किस तरह से अमित शाह निशाना साधते हैं, क्या कुछ वो बातें कहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा अपने संबोधन में। और हालांकि अमित शाह जिस तरह से केंद्रीय की ओर से लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश वासियों को मिली थी, यानी कि एक बड़ी जीत केंद्र को मिली थी, बीजेपी को मिली थी। अब लोकसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत अमित शाह काम करते हैं और किस तरह से 28 की 28 सीटें वापस बीजेपी अपने कब्जे में करती है और छिंदवाड़ा की सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, वो अपने पाले में कैसे करती है, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी। और अमित शाह इस पर आने वाले दिनों में किस रणनीति के तहत काम करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बने रहिए शबाना, हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे।